हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। ह्यूमन ब्लड जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है एक प्रकार का। जो ह्यूमन ब्लड होता है ये जो है कि क्वांटिटी की बात करें तो जो एक वयस्क मानव शरीर होता है उसका उसके वेट का जो है अप्रॉक्स टोटल वेट का जो है अप्रॉक्स 7 to 8% हिस्सा जो होता है वो ब्लड होता है। ब्लड जो कि थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। पीएच वैल्यू इसकी 7.4 7.4 है। वहीं अगर हम बात करें ब्लड के प्रकार जो कि बताया गया है कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है एक प्रकार का। ब्लड जो हमारे ह्यूमन बॉडी में इसका एवरेज जो है लगभग 5 to 6 लीटर ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। 5 to 6 लीटर ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। वहीं फीमेल में इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। 4 से 5 लीटर जो है इसकी क्वांटिटी होती है फीमेल बॉडी में। तो आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि जो ब्लड होता है ब्लड का एक स्टोरेज ऑर्गन होता है। ब्लड का एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जिसे स्प्लीन जो होता है वो एक्ट करता है स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे ब्लड को स्टोर करने के लिए। ब्लड अगर बात करें तो ब्लड जो है कि दो पार्ट्स होते हैं ब्लड के। फर्स्ट है प्लाज्मा एंड सेकंड इज दी ब्लड कार्पोसेल्स। प्लाज्मा जो है ब्लड में पाया जाता है, ये 60% हिस्सा जो होता है ब्लड का होता है ये। और यही ब्लड कार्पोसेल्स जो है 40% हिस्सा जो है पार्ट होता है ब्लड का। प्लाज्मा के अंदर जो है लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा जो है एक प्रकार का जो है लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। 60% इसका हिस्सा होता है। अगर इस 60% में, ठीक है, अगर केवल प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90% हिस्सा वाटर होता है, 70% जो है प्रोटीन, वहीं 0.9% सॉल्ट, 0.1% ग्लूकोज और रीमेन कुछ पार्ट्स भी होते हैं जो वेरी लो क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हम बात करेंगे ब्लड के जो फर्स्ट पार्ट है प्लाज्मा में जो है प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन जो होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है, जिसमें पहला आप देख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड या हार्मोन्स हुए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हुए, इन सारे चीज़ों को एक शरीर के एक हिस्से से शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम होता है प्लाज्मा का। सेरम एक जो है कि लिक्विड पार्ट कह सकते हैं होता है सेरम। सेरम क्या होता है, तो ये प्लाज्मा का ही एक हिस्सा होता है। जब प्लाज्मा में से हम फिब्रिनोजेन और प्रोटीन को अगर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, निकाल लिया जाता है, तो बचा हुआ हिस्सा जो होता है वो सेरम कहलाता है प्लाज्मा का। वही अगर हम बात करें अब ब्लड कार्पोसेल्स जो कि 40% पार्ट बनाता है, ब्लड के 40% पार्ट को बनाता है। तो ब्लड कार्पोसेल्स जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, इनके अलग अलग नाम हैं इन तीनों टाइप्स के। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, वहीं ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ह्यूमन में पाए जाते हैं और अदर मैमल्स में भी पाए जाते हैं केवल। अब हम अगर बात करें ब्लड के फंक्शन की, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, तो ब्लड का जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड का फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को फर्स्ट कंट्रोल करता है सबसे पहले। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वहीं ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है ब्लड। फिर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का होता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एटसेट्रा। इस तरीके से ये हमने यहाँ देखा ब्लड के पार्ट्स के बारे में, जिसमें प्लाज्मा जो कि 60% हिस्सा बनाता है बना रहा है, और जो कार्पोसेल्स है वो 40% हिस्सा बना रहा है। अब कार्पोसेल्स में जो है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ आप इस चार्ट से देख सकते हैं, चार्ट में दिखाया गया है। सबसे पहले चार्ट में हम ऊपर की ओर देखें तो यहाँ ब्लड कार्पोसेल्स जो है, ब्लड कार्पोसेल्स को इंडिकेट किया गया है। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कार्पोसेल्स दिए हुए हैं, आरबीसी जिनमें है, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, इनके शेप के बारे में, न्यूक्लियस पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लाइफ स्पेन कितनी होती है,
डिस्ट्रक्शन प्लेस क्या होता है, और कंटेंट या इंग्रेडिएंट्स या इनके पार्ट्स क्या क्या चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। तो इन सब के बारे में वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव मैमल्स में बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव को आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि आटे के गुत्थे को अगर छोटा सा कोई गोला ले, गुथा हुआ आटे का छोटा सा गोला, उसे उंगली से दो दो उंगलियों के बीच रख के दबा दें तो जो शेप बनेगा उसका, दैट इज द शेप ऑफ आरबीसी। वहीं न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता आरबीसी में। फॉर्मेशन जो होता है आरबीसी का वो रेड बोन मैरो, क्या है कि बोन मैरो के अंदर होता है। इम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर में होता है, इम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में। वही लाइफ स्पेन आरबीसी की 120 दिन की होती है। डिस्ट्रक्शन प्लेस जो होता है जहाँ ये नष्ट होते हैं आरबीसी, क्योंकि 120 दिन बाद कहीं ना कहीं तो इनका डिस्ट्रक्शन होगा, तो डिस्ट्रक्शन प्लेस जो होता है वो लीवर और स्प्लिन में होता है इनका डिस्ट्रक्शन, इसलिए लीवर को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? लीवर को। ठीक है। वहीं कुछ कंटेंट इंग्रेडिएंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है, और ये 100 ml ऑफ ब्लड में 17.5 ग्राम जो है प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन, जिसमें हिम का मतलब होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन में हिम का मतलब होता है जो कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो इस ब्लड को कलर देता है, रेड कलर देता है। ठीक है। वहीं आयरन आयरन किस फॉर्म में पाया जाता है? तो हीमेटिन के फॉर्म में पाया जाता है, हीमेटिन के फॉर्म में पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। वहीं ग्लोबिन जो इसका सेकंड जो पार्ट है हीमोग्लोबिन का, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है, तो ग्लोबिन जो है सेकंड पार्ट ग्लोबिन, ये एक प्रोटीनियस कंपाउंड होता है, प्रोटीनियस कंपाउंड होता है। वही अगर अब बात करें अब डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी की अगर बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी में क्या है? डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का शेप जो होता है लाइक अमीबा होता है। न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता। फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन जो है डब्ल्यूबीसी का कहाँ होता है? तो बोन मैरो के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर, समटाइम्स लीवर और स्प्लिन में भी पाया जाता है। लाइफ स्पेन जो है डब्ल्यूबीसी का 13 से 20 दिन का होता है। फंक्शन क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? फंक्शन डब्ल्यूबीसी का बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को मार डालते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है। तो ये हुआ फंक्शन डब्ल्यूबीसी का, या इनके कुछ कैरेक्टर्स भी हो गए। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की, ब्लड प्लेटलेट्स के कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो इनका शेप जो होता है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ब्लड प्लेटलेट्स में। फॉर्मेशन जो है ब्लड प्लेटलेट्स का कहाँ होता है? तो बोन मैरो के अंदर होता है। 8 से 9 दिन का इनका लाइफ स्पेन होता है। फंक्शन क्या होता है इनका? फंक्शन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ठीक है। फिर ब्लड अगर इनके काउंट्स की बात करें, ठीक है, ब्लड के काउंट्स के, ब्लड प्लेटलेट्स के काउंट्स की बात करें तो 1.5 लाख टू 4.5 लाख होते हैं, जो कि रिड्यूस्ड हो जाते हैं डेंगू फीवर के दौरान। अगर किसी पर्सन को डेंगू फीवर हो जाता है तो उसके बॉडी में जो ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स की के काउंट होते हैं वो दिन प्रतिदिन क्या होते हैं? कम होने लगते हैं, रिड्यूस्ड होने लगते हैं। वहीं डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि 60 to 70% जो होते हैं हिस्से वो न्यूट्रोफाइल कॉर्पोसेल्स के होते हैं। ये कॉर्पोसेल्स ही जो कि इनगल्फ करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कॉज करते हैं डिजीज। लिम्फोसाइड भी एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी ही होता है, लिम्फोसाइड भी एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी ही होता है, जो फॉर्म होता है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है। और डब्ल्यूबीसी के काउंट अगर आरबीसी के कंपैरिजन में रेशियो निकालें तो आरबीसी वर्सेस डब्ल्यूबीसी तो 6:1 जो है रेशियो निकल के आता है। अब हम बात करें अगर ब्लड की कमी से होने वाले रोग के बारे में, या ब्लड में जो क्या है कि जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है दैट इज एनीमिया। एनीमिया ये क्या होता है इसमें? और नंबर ऑफ आरबीसीज का जो संख्या, आरबीसी की संख्या जो है, ये इनमें कुछ अगर वो 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर दिया गया है, माने 40 से 50 लाख जो इनकी संख्या होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर में। और ये आरबीसी की संख्या मापी कैसे जाती है? तो ये हीमोसाइटोमीटर के माध्यम से जो है नंबर ऑफ आरबीसी मापे जाते हैं। नंबर ऑफ आरबीसी कैसे मापे जाते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर की मदद से 50 लाख लगभग इनके क्या होती है? नंबर्स होते हैं आरबीसी के ब्लड में, हमारे ब्लड में। तो ये हुआ ब्लड जो है ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में हमने यहाँ पे जाना। अब हम बात करेंगे
ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे यहाँ पे। ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड ग्रुप को जो है कि सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया ब्लड ग्रुप किसके द्वारा, तो लैंडस्टीनर 1900 में, इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला 1930 में। ब्लड ग्रुप्स जो है ये मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप मेंशन किए गए हैं। ये ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित किए गए हैं कि 4 प्रकार के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम देख लें कि ब्लड ग्रुप दिया गया है। ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होते हैं, तो एंटीजेंस के प्रेजेंस होने या एब्सेंट होने के आधार पे जो है ब्लड ग्रुप निर्धारित होते हैं। जैसे एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस जिन्हें ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है, एंटीजेंस जिन्हें ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। ये एंटीजेंस 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। ठीक है, एंटीजन ए, अगर ये क्या होते हैं एंटीजेंस, तो आरबीसी के क्या करते हैं कि जो आरबीसी होते हैं उनके सरफेस पे प्रेजेंटेड होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंटेड होते हैं ये एंटीजेंस। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है किसी आरबीसी के ऊपर तो वो ब्लड ग्रुप ए को बनाएगा। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है सरफेस तो ब्लड ग्रुप बी बनाएगा। अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं आरबीसी के सरफेस पे तो जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर कोई एंटीजन सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ बनता है। इसी के इस एंटीजन के ही अपोजिट एक प्रोटीन और वर्क करता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में, जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, और रहता है, एंड जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी अगर सिमिलर एंटीजन अगर ए है, हमारा ब्लड ग्रुप ए है, उसका एंटीजन भी कैपिटल ए होगा, लेकिन उसका एंटीबॉडी जो होगा वो स्मॉल बी। वहीं अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल ए। और ए बी, जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता। वहीं ब्लड ग्रुप जो ओ है, ओ का एंटीबॉडी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दोनों होता है। तो इस तरीके से यहाँ हमने देखा ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसको डिस्कवर किया लैंडस्टनर ने 1900 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 के दौरान। तो यहाँ हमारा ब्लड ग्रुप टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ। अब आगे देखेंगे हम जो हमने अभी जिस टॉपिक पे बात किया उसी को थोड़ा यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। और क्या यहाँ पे कि एंटीजेंस, आपको जैसा कि बताया गया कि जो आरबीसीज के ऊपर एंटीजेंस जो होते हैं उनके सरफेस पे प्रेजेंटेड होते हैं। एंटीजन कुछ भी हो सकते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी या ए बी हो सकता है। ये क्या फॉर्म करते हैं, तो ये ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड ग्रुप अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो रिस्पेक्टिवली क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा। ठीक है, अगर आरबीसी पे लैक ऑफ एंटीजन, एंटीजन का अभाव है, कोई एंटीजन ही नहीं है, तो आरबीसी पे अगर नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ फॉर्म करेगा, ब्लड ग्रुप ओ का फॉर्मेशन करेगा। एंटीजन जिसे ग्लाइकोप्रोटीन भी बताया गया, पहले ही हमने बताया ये 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो ये जो है कि निर्धारित कैसे होते हैं, तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन के प्रेजेंस के आधार पे। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजेंस आरबीसी में, इन आरबीसी। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर इन ह्यूमन ब्लड। क्या है, ह्यूमन ब्लड 4 टाइप्स के बताए गए हैं, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप बताए गए हैं ह्यूमन बॉडी में। और इस प्रकार से एंटीबॉडीज़ के लिए भी यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है कि अपोजिट टाइप का एक प्रोटीन होता है, एंटीजन के अपोजिट टाइप वर्क करता है इन ब्लड प्लाज्मा। ये भी 2 प्रकार का होता है, स्मॉल ए एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है। तो यहाँ हमने देखा। और फिर आगे देखेंगे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में यहाँ हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में क्या है कि अगर एंटीजन ए है एंड एंटीजन ए प्लस एंटीबॉडी ए, और वहीं फिर एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए प्लस एंटीबॉडी ए, एंटीजन कैपिटल बी प्लस एंटीबॉडी स्मॉल बी, ये अगर एक साथ रहे, एक साथ इनको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर इन्हें एक साथ कर दिया जाए तो ये एक दूसरे के साथ जीवन इनका संभव नहीं है, कांट लिव टुगेदर, एक साथ नहीं रह सकते।
अगर किसी केस में इन्हें एक साथ रखा गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दिया गया, मतलब कि एंटीजन ए रखने वाले कोई व्यक्ति है जो इसका ब्लड ग्रुप, ठीक है, आरबीसी जिसमें एंटीजन ए है, उसे एंटीबॉडी ए उसमें डिलीवर अगर कर दिया जाए तो वो क्या करेगा कि वहाँ ब्लड जो होगा वो एग्लूटिनेशन हो जाएगा ब्लड का, जिसे क्या कहते हैं, स्पॉयल हो जाएगा, स्टिकी बन जाएगा, क्या होता है, गाढ़ा बन जाता है, ठीक है, ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अभाव होता है एंटीजन का। ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें अभाव होता है एंटीजन का। वहीं ब्लड ग्रुप ए बी जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है क्योंकि इसमें अभाव होता है एंटीबॉडी का, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर किस लिए? क्योंकि इसमें अभाव है, लैक ऑफ एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है। वहीं ब्लड ग्रुप ए बी जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, किस लिए है? क्योंकि इसमें ये कंटेन नहीं करता या अभाव होता है इसमें एंटीबॉडी का। तो इस तरीके से यहाँ हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को समझ सकते हैं। फिर आगे देखेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर के बारे में यहाँ हम जानेंगे। आरएच फैक्टर में क्या है? आरएच फैक्टर को देखने से पहले हम ये जान ली कि आरएस फैक्टर को डिस्कवर किसने किया। आरएस फैक्टर के डिस्कवरर हैं लैंडिस्टिनर एंड विनर। इन 1914 इन्होंने डिस्कवर किया था इन रेसस मंकी। रेसस एक प्रकार के मंकी हैं, उनके अंदर, उनके बॉडी, उनके ब्लड में जो है आरएस फैक्टर को डिस्कवर किया गया था लैंडिस्टिनर एंड विनर के द्वारा 1940 में। आरएच फैक्टर भी एक प्रकार का जो है कि क्या बताया गया है इसे, आरएच फैक्टर ब्लड में, अगर ब्लड में, जिसके ब्लड में आरएच फैक्टर पाया जाएगा वो आरएच पॉजिटिव ब्लड होगा, जिसमें अभाव होगा आरएच फैक्टर का वो आरएच निगेटिव होगा, ठीक है। ये तरीके से आप समझ सकते हैं कि ब्लड में अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो आरएच पॉजिटिव होगा, अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो वो आरएच निगेटिव होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरएच पॉजिटिव ब्लड गिवन टू आरएच पॉजिटिव, जो आरएच पॉजिटिव रखने वाला ब्लड है, ठीक है, आरएच पॉजिटिव वाले पर्सन को ही दिया जाए। आरएच निगेटिव ब्लड को आरएच निगेटिव वाले को ही दिया जाए केवल। इसलिए आरएच फैक्टर का जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो ब्लड टेस्ट के साथ साथ आपका क्या है कि आरएच फैक्टर का भी टेस्ट किया जाता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा आरएच फैक्टर के बारे में, जिसके डिस्कवरर लैंडिस्टिनर एंड विनर 1940 में इन्होंने डिस्कवर किया था आरएस फैक्टर को रेसस मंकी के बॉडी में, रेसस मंकी की बॉडी में इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे अब ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें कभी भी चोट लगने पर जो है ब्लड हमारा देखेंगे आपकी अपने आप जो है कि वहाँ पे थम जाता है, एक पपड़ी टाइप जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसे ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। ये कैसे होता है? तो इसमें ये ब्लड क्लॉटिंग हमें चोट लगने के 3 से 8 मिनट के अंदर अंदर जो है इसका ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है या कंप्लीट हो जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए 3 स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, ठीक है, ये मिलते हैं तो थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बिन सेकंड स्टेप में थ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन एक साथ मिलकर फिब्रिन का फॉर्मेशन कराते हैं, फिब्रिन का फॉर्मेशन कराते हैं। वहीं फिब्रिन क्या करता है? तो ब्लड कार्पुसल्स के साथ मिलकर ब्लड को ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। वहीं अगर हम बात करें कि जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन का, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में जो प्रेजेंटेड होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंटेड प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन का फॉर्मेशन ये किसकी वजह से होता है? तो विद द हेल्प ऑफ विटामिन के की मदद से होता है, विटामिन के की मदद से होता है। और कंपलसरी एक प्रोटीन होता है ब्लड क्लॉट के लिए। कौन सा होता है वो कंपलसरी प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग के लिए? तो फिब्रिनोजेन होता है वो इम्पॉर्टेंट कंपलसरी प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, दैट इज फिब्रिनोजेन, ठीक है। तो यहाँ हमने जाना ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब आगे देखेंगे एक टर्म है यूज़ किया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा, बायोलॉजिकल टर्म है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसमें क्या होता है कि कोई दो अगर पेरेंट्स हैं, कोई अगर फादर जो है आरएच पॉजिटिव, अगर मदर आरएच निगेटिव ब्लड वाले हैं, ठीक है, उनसे बॉर्न जो बेबी, उनसे बेबी जो बॉर्न होगा, उनके द्वारा जो बेबी बॉर्न होगा वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट प्रेगनेंसी ही उसकी डेथ हो जाएगी,
या तो जन्म के कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम उसकी मृत्यु जो है निश्चित हो जाएगी। ये जो टर्म, इसके लिए टर्म दिया गया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसमें अगर RH पॉजिटिव ब्लड जो है RH निगेटिव ब्लड के साथ कंबाइंड होता है, तो आपको बताया गया था कि क्या होता है वहाँ पे, एग्लूटिनेशन हो जाता है ब्लड का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या होता है, ये आर्थ्रोपोड्स में जो बॉडी फ्लूइड होता है उसे कहा जाता है। ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलकर बने होते हैं। इनमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स का अभाव होता है। और आर्थ्रोपोड्स में एग्जांपल लें तो कॉकरोच आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ हम बात करेंगे कुछ पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स के बारे में। पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स के बारे में, पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स जो मदर और फादर में अगर वो ब्लड ग्रुप्स पाए जाएँ तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनके चाइल्ड में वो ब्लड ग्रुप आए। कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है, और अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप फ्रॉम मदर एंड फादर एंड अनएक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप इन चाइल्ड, ठीक है। तो अगर मदर एंड फादर में कुछ दिए गए ब्लड ग्रुप हैं, ये ब्लड ग्रुप अगर पाए जाते हैं तो एक्सपेक्टेड चाइल्ड में एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप हो सकता है चाइल्ड में, और अनएक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप भी हो सकता है चाइल्ड में। इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप O है तो एक्सपेक्टेड जो होगा ब्लड ग्रुप चाइल्ड में वो O ही होगा। अनएक्सपेक्टेड जो होगा वो A, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B या ब्लड ग्रुप AB हो सकता है। वहीं अगर बात करें मदर और फादर का ब्लड ग्रुप A है, दोनों लोगों का A है, तो एक्सपेक्टेड चाइल्ड एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप जो होगा चाइल्ड में वो होगा A और O, और अनएक्सपेक्टेड जो होगा वो होगा ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप AB। इस तरीके से अगर हम ब्लड ग्रुप मदर और फादर में ब्लड ग्रुप B और B हो तो एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है चाइल्ड में उनके, तो वो हो सकता है ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप O। अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, A और B। तो यहाँ हम अब नेक्स्ट टाइम जो है, आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन से ब्लड ग्रुप जो हैं एक्सपेक्टेड हो सकते हैं और कौन कौन से ब्लड ग्रुप अनएक्सपेक्टेड हैं। तो इस तरीके से हमारा वीडियो यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।